हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक खबर जिससे सबके मन में जो है डर का माहौल बना हुआ है। पिछले 18 सालों में पहली बार गोल्ड का जो प्राइस है वो 1 लाख पहुंच गया है। 10 ग्राम गोल्ड की जो कीमत है वो 1 लाख रुपए पहुंच गई है। अब हर इंसान ये सोच रहा है कि यार सोना कैसे बनवाएंगे हम। ठीक है, तो ये आज का जो सेशन है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस अचानक से इतना बढ़ गया। पिछले 18 सालों में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2007 के टाइम पे गोल्ड का जो रेट था वो था 10,000 रुपए। अब कितना हो गया? 1 लाख रुपए। और आगे आने वाले समय में इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है, कितना रेट था, कितना क्या था, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी का अगर देखोगे तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है इंडिया में जिसका नाम है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। इसके द्वारा बताया गया है कि 10 ग्राम सोना जो है इंडिया में 24 कैरेट का, कैरेट के हिसाब से अलग अलग रेट है, 24 कैरेट का जो 10 ग्राम सोना है उसके रेट में 3,330 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 लाख पर ये पहुंच गया है अब सोने का रेट। ठीक है, अभी कितना कितना कैरेट सोने का रेट कितना है तो देखो 10 ग्राम सोने की कीमत के हिसाब से देखोगे तो 10 ग्राम सोना अगर 24 कैरेट का है तो उसका रेट हो गया है 1 लाख रुपए। कितना हो गया है ये मैं करंट सिचुएशन बता रही हूँ। अभी तुम 24 कैरेट का सोना लेने जाओगे 10 ग्राम तो 1 लाख रुपए पड़ेगा। 10 ग्राम से कम क्या ही लोगे, है ना। शादी ब्याह के लिए ले रहे हो तो इससे कम तो अपन ले नहीं सकते। 24 कैरेट का तो इतना है। 22 कैरेट सोने का दाम हो गया है 91,600 रुपीज। 18 कैरेट का सोना लोगे तो 75,000 रुपए। ये 10 ग्राम सोने की कीमत है, मतलब 24 कैरेट का सोना लेना तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। अब अगर तुम कारण देखोगे तो कारण बहुत सारे हैं। पहले अपन देख लेते हैं कि 10,000 से 1 लाख तक जो गोल्ड का रेट पहुंचा है ये कब से कब तक में पहुंचा है। 2007 में 10,000 रुपए 10 ग्राम सोने की कीमत थी, ठीक है, जो कि अब 1 लाख हो चुकी है। 2011 में 20,000 हो गया था, एकदम से उछाल मारा था। 2012 में 30,000 रुपए हो गया था 10 ग्राम सोने का कीमत। 2020 में ये 40,000 हुआ, यानी 2012 से 2020 तक पहुंचने में थोड़ा सा धीमी रफ्तार में था सोने का रेट। 2022 में 50,000 हुआ, 2023 में 60,000, 2024 में 70,000 और अब ये 2025 की शुरुआत में सोना 80,000 पार हुआ। फिर अभी कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले हमने देखा कि 90,000 को क्रॉस कर गया और आज का न्यूज है कि भैया 1 लाख रुपए सोना पहुंच गया है। भाई क्या रीजंस है, ऐसे क्या हो रहा है? देखो इंटरनेशनल रीजंस है इसके पीछे, अंतरराष्ट्रीय कारण है। मैं क्लियरली बता देती हूँ। अमेरिका ने अभी टैरिफ पॉलिसी जो लागू करा है ना, इसके चक्कर में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने, अभी तुमने सुना ना, अलग अलग कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिया था जिसमें इंडिया का भी नाम शामिल था। चाइना पे तो अपार टैरिफ लगा दिया। इससे ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है, मार्केट में अनस्टेबिलिटी आ रही है इसकी वजह से, और इकोनॉमी के बढ़ने की जो रफ्तार है वो इससे स्लो डाउन हो सकती है। इस वजह से अभी गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है और दूसरे करेंसीज की डिमांड घट गई है। दूसरे करेंसी की डिमांड घटने की वजह से और गोल्ड की डिमांड बढ़ने की वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। ध्यान रखना, किसी भी चीज का जब डिमांड बढ़ता है ना तो उसका प्राइस बढ़ता है। सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। सप्लाई, मान लो ये एक पेन है, पेन एक ही है मार्केट में, इसको पेन को पाना चाहते हैं 10 लोग, तो भाई हर कोई मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होगा ना, तो इसका तो रेट बढ़ गया। 10 रुपए का पेन 100 रुपए का हो जाएगा। तो वही हाल है, यहाँ पर करेंसी की डिमांड घट रही है और यहाँ पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। सबको पता है कि करेंसी एक बार को ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन गोल्ड इकट्ठा करके रखेंगे तो कभी हम नुकसान में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ग्लोबल मंदी की आशंका बढ़ रही है, इस वजह से लोग गोल्ड में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, इस वजह से भी सोने की कीमत में तेजी आ रही है। रुपए कमजोर होता है तो इससे इंपोर्ट करने के लिए हमको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अगर हमारा करेंसी कमजोर हो रहा है ना डॉलर के मुकाबले, तो हम अगर सामान दूसरे देश से इंपोर्ट करवा रहे हैं इंडिया में तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इस केस में हम चाहते हैं कि भैया गोल्ड का रिजर्व हम ज्यादा से ज्यादा रखें। ऐसे में इस साल की बात करोगे तो रुपए में लगभग 4% की गिरावट आई है इस साल, अभी 4 महीने के अंदर अंदर। अभी शादियों का सीजन है,
ठीक है, शादियों का सीजन चल रहा है, गोल्ड का डिमांड बढ़ गया है, हर कोई अपनी बेटी को गोल्ड का रिंग, गोल्ड का हार, है ना, उसके बाद लड़के वाले भी सोना बनवा ही रहे हैं। तो मार्केट में मैरिज का जो टाइम चल रहा है, शादियों का जो सीजन, मैरिज सीजन चल रहा है, ये भी एक कारण है कि इसकी वजह से भी मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। हाई रेट के बावजूद मार्केट में तुम जाओगे ज्वेलर्स में तो लोग सोना खरीद रहे हैं, ठीक है, और जितना तुम सोना खरीदने जाओगे, जितना भीड़ होगा उतना ही जो यहाँ पर है कि डिमांड बढ़ रहा है, मतलब वे रेट भी बढ़ेगा। तो इंटरनेशनल रीजंस भी है, कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी है, ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड का जो प्राइस है वो इस तरीके से बढ़ा है। भाई 1 लाख रुपए 10 ग्राम सोना बहुत होता है। अगर तुम इंडिया के महानगरों की बात करोगे ना, 4 महानगरों की अगर बात करोगे कि यहाँ पर कितना कितना रेट चल रहा है, तो दिल्ली में 10 ग्राम सोना 22 कैरेट वाला 93,000 रुपीज चल रहा है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम दिल्ली में 1,01,500 रुपए चल रहा है। बताओ, मुंबई महानगर की बात करें तो 10 ग्राम सोना 22 कैरेट का अगर लोगे तुम 92,900 चल रहा है। 24 कैरेट का लोगे 10 ग्राम सोना मुंबई में तो 1,01,350 रुपए। वहीं कलकत्ता महानगर जाओगे तो 10 ग्राम सोना 22 कैरेट का 92,900। देखो कलकत्ता में रेट इसलिए कम है, पश्चिम बंगाल में गोल्ड की क्वालिटी और गोल्ड का रेट जो है वो तुम देखो, गोल्ड की क्वालिटी वहाँ शानदार होती है, गोल्ड का प्राइस वहाँ कम ही रहता है हमेशा, तुम जब भी जाओगे। ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो लोग बंगाल में जाके ही गोल्ड बनवाते हैं। हमारे साइड से तो बहुत लोग जाते हैं, शादी वादी का टाइम आता है ना तो लड़कियों के लिए गहना बनवाने के लिए पश्चिम बंगाल जाते हैं, वहां पर रेट कम रहता है। तुम देखो 4 महानगरों में तुम पश्चिम बंगाल के कोलकाता का और तमिलनाडु के चेन्नई का रेट देखो, यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड जो है यहाँ पर 1,01,350 रुपए में तुमको देखने को मिलेगा। चेन्नई में देखो 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 22 कैरेट का 92,900 और यहाँ पर 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 24 कैरेट 1,01,350 रुपीज। मतलब ले दे के 24 कैरेट सोना तो तुम चाहे कलकत्ता देखो, चाहे तुम मुंबई देखो, दिल्ली देखो, चेन्नई देखो, 1 लाख पार हो ही चुका है। ठीक है, तो इसके रीजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्यों ये हुआ है, आने वाले समय में क्या हो सकता है ये भी डिस्कस करा है। इसीलिए इंडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अभी इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं कोर्स की। तो बीएड का एग्जाम होने वाला है, मास्टर कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, इसके लिए 399 में ये बैच तुमको दिया जा रहा है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है बैच, इसमें लाइव लेक्चर्स नहीं है। इससे फायदा तुम्हें ये होगा कि एक दिन में तुम्हारे पास अगर 24 घंटा है, उनमें से अगर तुम 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और तुमको ये चाहिए कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लास ले लें, तो तुम्हारी इच्छा है, तुम जितना चाहो रिकॉर्डेड क्लास एक दिन में देख सकते हो। जितनी जल्दी हो सके तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया और सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं। तो ये बैच है, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।